नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे परफॉर्मेंस अप्राइजल के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्राइजल की बात करें। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता क्या है और वो कब इसका काम आता है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपका प्रदर्शन, किसी भी एम्प्लॉय का प्रदर्शन। और अप्राइजल का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना, उसका मूल्यांकन, उसको समझाना वो किस तरीके से अपना काम का प्रदर्शन कर रहा है। चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, या फिर किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे किसी भी पोस्ट में हो, मैनेजर में हो, सीनियर मैनेजर में हो, एचआर हो, या कुछ भी हो, उसका परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, परफॉर्मेंस बताया जाता है कंपनी को कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें, परफॉर्मेंस अप्राइजल। सबसे पहला बात कि परफॉर्मेंस अप्राइजल का ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप लोग इसे स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। और इसका हम लोग 2 या 3 पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, इस वीडियो में और 2-3 पार्ट होगा। इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स, इसका डेफिनेशन और इसका एडवांटेज जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है मेथड्स भी जाने। तो चलिए शुरू करते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल से। परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वो एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है, जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को समझने में, उसके एबिलिटी को समझने में, उसका ग्रोथ को समझने में, फर्दर ग्रोथ को और डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज and to understand the abilities of a person for further growth and development. परफॉर्मेंस अप्राइजल इज़ जनरली डन इन सिस्टमेटिक वे, और ये कुछ सिस्टमेटिक वे द्वारा कंप्लीट किया जाता है, इसको काम करवाया जाता है। वो कौन कौन से वे हैं, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। द सुपरवाइजर मेजर्स द पे ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंपेयर इट विथ टारगेट एंड प्लान्स। सुपरवाइज़र जो होता है कंपनी का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम लोग मैनेजर कहते हैं, वो सबसे पहले एम्प्लॉय का सैलरी से और एम्प्लॉय का काम से एक दूसरे को कंपेयर करता है कि उसे जितना पैसा मिल रहा है उस पैसे के बदौलत वो कितना काम कर रहा है, उतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसका प्लान क्या है आगे कंपनी के लिए और उसका जॉब के लिए। फिर द सुपरवाइज़र एनालाइजेज द फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। सुपरवाइज़र ये भी एनालाइज करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है एम्प्लॉय का। फिर आता है द एम्प्लॉयज़ आर इन द पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। और फिर यहाँ पे आता है कि जो एम्प्लॉयर का पोजीशन है वो कैसा है, अच्छा है तो उसे और अच्छा करने के लिए उसे अप्रोच करता है, और अगर ख़राब है तो उसे गाइड करता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ गलती नहीं कर रहा है। अगर मान लेते कि मैं किसी कंपनी का सबसे ख़राब एम्प्लॉय हूँ और वहाँ पे मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ और मेरा सैलरी भी बहुत हाई है, तो कंपनी जो है मुझे 1 से 2 बार बताएगा, 1 से 2 महीने तक रखेगा, और नहीं अगर मेरे परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है तो कंपनी जो है मुझे निकाल देगा। तो सेम इसी तरीके से सबका साथ होता है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है सभी को अच्छे से देना पड़ता है, और वो शायद मंथ में भी होता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ईयर में होता है। फिर आता है हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल कैन बी डन विथ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड: to maintain records in order to determine compensation packages, wages, structure, salaries, raises, etc. ये क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को, उसको एक ऑर्डर में वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को। जैसे कि कुछ कंपनसेशन मिला पैकेज में, या फिर कुछ वेजेज स्ट्रक्चर मिले, उनको सैलरीज उनका बढ़ गया, इस तरीके से बोनस उनको मिल गया। फिर आता है टू आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू प्लेस राइट मैन और राइट जॉब। फिर आता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, उस एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ कितना है, वो कौन सा काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, वो कौन सा काम को गलत तरीके से कर रहा है, उसमें बहुत कमज़ोर है, किस काम में वो एम्प्लॉय बहुत कमज़ोर है।
फिर उसका सही आदमी को सही जगह में काम लगाया जाना, सही काम देना, ये ज़रूरी होता है। फिर टू मेंटेन एंड एसेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर जो एम्प्लॉय है उसका प्रेजेंट को पोटेंशियल देना, उसको उस आदमी का फर्दर ग्रोथ में डेवलपमेंट में ध्यान देना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको और कितना ग्रोथ का ज़रूरत है, ताकि अगर उसका प्रमोशन हो रहा है तो उसको और क्या देखने को मिलेगा फ्यूचर में, कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, इन सभी पे ध्यान देना। फिर टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। फिर जो एम्प्लॉयज़ है अगर उसका काम अच्छा है तो एक अच्छा रिव्यू देना, जिसको हम लोग ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं, कि उस एम्प्लॉय का रिव्यू दे रहा है, अच्छा रिव्यू दे रहा है। और अगर किसी का ख़राब है किसी एम्प्लॉय का, तो उसको फीडबैक देना कि आपका काम क्या है, कैसा है, क्यों आप कर रहे हो, जो काम आपको मिला है वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये फीडबैक देना उनको बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को। टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड, टू रिव्यू एंड रिटेन द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फिर उनका जो प्रमोशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, प्रोग्रामर्स जो है, अदर प्रोग्रामर्स जो है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन पे उनको अच्छे से चेक करना कि उनका काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। अब हम लोग इसका ऊपर बात करेंगे एडवांटेज अप्राइजल क्या होता है। इट इज़ सेड दैट परफॉर्मेंस अप्राइजल इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी विच कैन बी जस्टिफाइड बाय फॉलोइंग एडवांटेजेस। ये कुछ एडवांटेजेस है जिनको कंपनी जो है अपने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उन पे इन्वेस्ट करता है उसके परफॉर्मेंस अप्राइजल पे। सबसे पहला प्रमोशन से हम लोग क्या समझते हैं कि किसी एम्प्लॉय का दूसरे जगह से एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफ़र होना, तो ये प्रमोशन कहलाता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल हेल्प्स द सुपरवाइजर टू चैल्क आउट द प्रमोशन प्रोग्रामर्स फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। और ये जो मैनेजर होता है उनका ये दायित्व होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा है तो उनका जो है सही तरीके से उनको परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू प्रमोशन मिलेगा, उनके प्रोग्राम को उनको एफिशिएंट वर्क मिलेगा, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिमोटेड केस है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर आता है कंपनसेशन। परफॉर्मेंस अप्राइजल हेल्प्स इन चाल्किंग आउट कंपनसेशन पैकेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का अगर कुछ कंपनसेशन है तो उसके परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू हो सकता है कि उसका जो पैकेज है उसमें कुछ कंपनसेशन देखने को मिल जाए। फिर मेरिट रेटिंग इज़ पॉसिबल थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल। फिर इसका मेरिट रेटिंग में भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलता है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल ट्राइज टू गिव वर्थ और परफॉर्मेंस। अच्छा वर्थ देखने को मिलता है, वो ज़्यादा उस परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। कंपनसेशन पैकेजेस विच इंक्लूड्स बोनस, जिसमें बोनस भी होता है, सैलरी भी हाई हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलता है, प्री रिक्वेस्ट्स देखने को मिलता है, डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये सभी का सभी जो होता है, सभी चीज़ डिपेंड होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल पे एम्प्लॉय का। द क्राइटेरिया शुड बी मेरिट रेदर देन सीनियोरिटी। और फिर आता है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट में जैसे कि इसे पढ़ने का जरूरत नहीं, ये सब आप ऐसे भी समझ सकते हो। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट की अगर कोई एम्प्लॉय जो है कमज़ोर है किसी काम में, तो उसके स्किल्स को डेवलप करना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसके वीकनेस को ख़त्म करना, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, यह हेल्प करता है परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू। फिर सिलेक्शन वैलिडेशन आता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल हेल्प्स टू सुपरवाइजर टू अंडरस्टैंड द वैलिडिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। ये परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वो सुपरवाइजर को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कौन सा जो वैलिडिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और किस लोगों को, कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है उस काम के लिए। द सुपरवाइजर कम टू नो द वैलिडिटी एंड देयर बाय द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। जो सुपरवाइज़र होता है वो उससे ये
सीखने को मिलता है उस वैलिडिटी से, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस उस एम्प्लॉय का, और उससे जुड़ा कुछ चेंजेस, फ्यूचर में चेंजेस होने वाला है, कुछ मेथड्स, सिलेक्शन मेथड्स, ये सब देखने को मिलता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ है और एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन सभी को एक प्रोफेशनली तरीके से अच्छे से बात करने आना चाहिए, एक दूसरे से गुस्सा नहीं होना है, एक दूसरे से जलन नहीं होना है, ईर्ष्या नहीं पैदा करना है, आपको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बनाना है, एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल कम्युनिकेशन में कैन बी साउट फॉर इन द फॉलोइंग वेज, और इसे हम लोग कुछ फॉलोइंग वेज से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला है थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल। थ्रू परफॉर्मेंस अप्राइजल द एम्प्लॉयर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट स्किल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इस परफॉर्मेंस अप्राइजल के कारण क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को समझने की कोशिश करता है कि उसका टारगेट क्या है, उसको कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद है, वो कौन सा चीज़ जल्दी अच्छा से करता है, किसके बारे में उसे नॉलेज है, उसका स्किल क्या है। फिर द सबऑर्डिनेट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सुपेरियर्स। और सबऑर्डिनेट्स क्या है, वो समझता है, वो अपना एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बरकरार करता है, बनाता है अपने सुपेरियर के तरफ। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉर्डियल एंड कॉन्जेनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, और ये हेल्प करता है मेंटेनिंग कॉर्डियल और कॉन्जेनियल लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप में अच्छा बनने में। उसके बाद इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ वर्क एंड बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर ये डेवलप करता है, बूस्ट भी करता है एम्प्लॉयज़ के मोरल को, उसके स्पिरिट ऑफ वर्क को। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्व्स एज अ मोटिवेशनल टूल थ्रू evaluating performance of employees. A person efficiency can be determined if the targets are achieved. This very well motivates a person for better job and helps him to improve his performance in the future. और मोटिवेशन जो है वो परफॉर्मेंस अप्राइजल के थ्रू ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि उनको फ्यूचर में आगे आने वाले काम में, परफॉर्मेंस में और भी मोटिवेट करता है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए तो आप उस प्रमोशन को लेकर उस चिंतित हो, आपका उसमें सैलरी बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा, हाई सैलरी रेज होगा और भी बहुत सारा कॉम्पनसेशन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से आप मोटिवेट होते हो, आपको अवार्ड मिलेगा। इस सब चीज़ से मोटिवेट होकर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करोगे और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा प्रॉफिट भी हासिल करवाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते आते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।